मसीही लोग स्वभाव से ही प्रेम करने वाले, दया करने वाले और लोगों की समस्याओं पे तरस खाने वाले होते हैं। इसका फायदा आजकल कुछ ठग लोग अपने जीवन में उठा रहे हैं और वो परमेश्वर के दासों को, सेवकों को और विश्वासियों को किस तरह से ठगी का शिकार बना रहे हैं। मेरे व्यक्तिगत जीवन में मैंने देखा है, पिछले 2 महीने के अंदर 4 ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसके द्वारा लोगों ने मुझसे ठगने की कोशिश किया है। और मैं ये बातें आपसे इसलिए कह रहा हूं ताकि आप जाने कि आपके जीवन में भी ऐसा हो सकता है और आपके प्रेम का, आपके अनुग्रह का और आपके दया का फायदा किस तरह से लोग उठाते हैं। मैं YouTube चैनल चलाता हूं और उसमें मैं अपने नंबर, ईमेल आईडी भी देता हूं जिससे लोगों के पास मेरा नंबर स्वभावतः पहुंच जाता है। सबसे पहली घटना मेरे साथ हुई, उसके विषय में मैं आपसे बात करना चाहता हूं। एक दिन अचानक मुझे एक व्यक्ति से कॉल मिलता है। वो नॉर्थ इंडिया के एक राज्य से आया था, उसका नाम जिक्र मैं नहीं करना चाहूँगा। और उसने मुझसे कहा कि मैं एक परमेश्वर का सेवक हूँ, दास हूँ, और पिछले रात को कुछ लोगों ने मेरी पत्नी, मेरे बच्चे के साथ बहुत गलत काम किया और उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया जहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई है। और अब मैं एक टेम्पो स्टैंड में खड़ा हूँ और वहाँ पर परमेश्वर से जब मैं प्रार्थना कर रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, तो परमेश्वर ने मुझे आपका नंबर दिखाया। ध्यान दीजिए, मैंने जब उससे पूछा कि मेरा नंबर आपको कहां से मिला, तो उसने मुझे बोला कि जब मैं उस टेम्पो स्टे में प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने आपका नंबर मुझे दिखाया। और इस समय मेरे पास अपनी पत्नी को घर ले जाने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं है और वो काफी दूर पे यहाँ से रहते हैं और मैं असमर्थ हूँ। परमेश्वर चाहता है कि आप मेरी सहायता करें। मैं जब उससे और भी डिटेल में बात करने लगा तब मुझे उस पर शक हुआ और मैंने उससे पूछा कि क्या उस जगह में कोई और ऐसे पास्टर है, परमेश्वर के सेवक है जिनकी आप हेल्प ले सकते हो। तो उन्होंने कहा ऐसे कुछ लोगों को जानता तो हूं मैं, लेकिन मैं उनसे सहायता लेना नहीं चाहता हूं क्योंकि वो सहायता नहीं करेंगे। तब मैंने उनसे कहा कि मैं आपके विषय में पता करता हूं और उसके बाद मैं बात करता हूं। तो फिर मैंने उस राज्य के मेरे एक फ्रेंड है जो परमेश्वर के बड़े सेवक है, दास, उनसे जब मैंने बात की तो पता चला कि ऐसी कोई भी घटना वहां पर नहीं हुई है। और मैं इस बात को आपको बताना चाहता हूं कि किस तरह से वो परमेश्वर के दास होकर के या परमेश्वर के दास के रूप में आकर के एक दूसरे परमेश्वर के दास को ठगने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसी कोई भी घटना वहां पर नहीं हुई थी जिसके विषय में कहा जाए केवल वो पैसे की डिमांड मुझसे वो कर रहा था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पहली घटना में एक परमेश्वर के दास के रूप में लेकर के अपने आप को बना करके कैसे एक दूसरे परमेश्वर के दास को ठगा जा रहा है। लेकिन उस वक्त परमेश्वर ने मुझसे बुद्धि से काम करने दिया और मैंने उसको किसी भी तरह से मदद नहीं की। और मैंने उसे जब बार बार जोर करता रहा कि यदि परमेश्वर ने आपका नंबर मुझे दिखाया है तो आप मेरी बात को सुनिए और जो मैं बोल रहा हूँ वैसा कीजिए, आसपास के लोगों से संपर्क कीजिए, जरूर आपकी मदद करेंगे। और वो ऐसा नहीं किया और उसका दोबारा कॉल मेरे पास नहीं आया। दूसरी घटना के विषय में मैं आपको बताना चाहता हूँ। मुझे एक साउथ इंडिया से फोन आया और उसमें बताया गया कि उस व्यक्ति ने बोला कि मैं एक अच्छा विश्वासी हूँ, मैंने आपका नंबर मुझे YouTube से मिला। जब मैं YouTube देख रहा था, स्क्रॉल कर रहा था, तब आपका वीडियो मेरे सामने आया और ये नंबर मुझे वहां से मिला। और मैं एक बहुत अच्छा विश्वासी था, लेकिन मैं सब कुछ लुटा चुका हूँ, मेरी पत्नी छोड़ के चली गई है और मैंने बहुत सारे परमेश्वर के दासों को लाखों रुपए की सेवा की है, उनकी सहायता की है, चर्च बनाने में मदद किया है। लेकिन आज मैं घर से बेघर हूँ। मेरे भाई ने भी मुझे घर से बाहर निकाल दिया है और मैं अभी 14 दिन से रोड पे पड़ा हूँ। मुझे शुगर की बीमारी है और बिल्कुल मैं कुछ खाने को नहीं मिल रहा है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं रोड पे रहूं, मेरे पास पहनने को कपड़े नहीं है। इस तरह की बातें वो करने लगा और वो परमेश्वर के वचन को भी अच्छे से जानता है। आयशा से या दूसरे अन्य भागों से वो परमेश्वर की बातों की चर्चा कर रहा था। और साथ ही साथ बात करते करते उसने बताया कि जिन पास्टरों को मैंने सहायता किया वो कोई भी मेरे सामने नहीं आ रहे हैं और मेरी मदद करने के लिए मैं रोड पे पड़ा हूँ और ऐसे जीवन से क्या फायदा। और मैं
बिल्कुल मैं कल सुबह जो है अपना जीवन में आत्महत्या कर लूंगा और मैं जिंदा नहीं रहूंगा यदि परमेश्वर आज रात को मेरी मदद नहीं करते हैं। तो किसी तरह से मैंने उनसे बात किया, काफी देर तक बात करता रहा। फिर अगले दिन उनका मैसेज आया प्रेज द लॉर्ड करके, और बाइबल के वचनों को ही वो लिख रहा था बार बार। उससे स्पष्ट हो रहा था कि वो बाइबल के वचनों को जानता है। फिर उसने समस्या सुनाई कि आज मेरा आपसे बात करने का अंतिम दिन है, क्योंकि मेरे इस तरह से कोई हेल्प नहीं हुआ। तब मैंने किसी से कांटेक्ट करके, जो मेरे फ्रेंड उस शहर में रहते हैं, मैंने उनसे कांटेक्ट करने को बोला, उनसे बात किया, और लेकिन वो उनके लिए प्रार्थना किया। लेकिन वो प्रार्थना से बढ़कर कुछ चाहता था। मैंने उसको सलाह दी कि आप उस शहर में दूसरे ऐसे विश्वासियों से मिलिए या परमेश्वर के दासों से मिलिए, जरूर वो आपकी मदद करेंगे। लेकिन वो इस बात के लिए तैयार नहीं हो रहा था। किसी तरह से मेरे एक फ्रेंड पास्टर से मैंने बात किया था, और वो उससे बात किया और प्रार्थना किया। तब मैंने उससे अनुभव के विषय में पूछा, तो उन्होंने बताया कि केवल मुझसे बात किया, प्रार्थना का वचन दिया है, लेकिन कुछ भी सहायता का वचन नहीं दिया है। फिर वो मुझसे कहने लगा कि आज रात आपसे अंतिम बार बात होगी, क्योंकि मेरे पास एक छोटा सा फोन है और उस फोन पे मेरा सहारा है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे पास एक बहुत जमीन है जिसको मैं बेचना चाहता हूँ, जो काफी लाख का है। और मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं अभी, और कुछ बैंक में वो कुछ फंसा हुआ है, और बैंक का मैनेजर मुझसे पैसा मांग रहा है, और मैं इस फोन को बेचूंगा और देखूंगा क्या कुछ हो सकता है। तो वहां पर उससे कहने लगा कि आपसे बात नहीं हो पाएगी, लेकिन बाइबल में आपका नंबर मैंने लिख लिया है। और उसके बाद ऐसा हुआ कि मेरे मन में आया कि शायद ये सही हो, और मैंने उसको बोला कि ये फोन मत बेचो, और थोड़े से पैसे मैं आपको भेज देता हूँ। और उसने किसी चाय वाले का अकाउंट दिया, और उसमें उसके अनुसार वो चाय वाला था, और उसके अकाउंट में मैंने थोड़े पैसे ट्रांसफर कराए। फिर अगले दिन वो उसने मुझे फोन करके बोला कि मैंने देखो कपड़े खरीद लिए हैं, मैंने खाया है, और शुगर के लिए दवाई ली है, और अब मैं बैंक मैनेजर के पास जाता हूँ। और वो शाम को मेरे पास फोन आया कि नहीं, बैंक मैनेजर राजी हो गया है, लेकिन कुछ पेपर वर्क है जिसके लिए कुछ पैसे चाहिए। तो मेरे पास वाकई उस समय कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी मैं उसकी मदद करना चाहता था। फिर मैं उसके लिए प्रार्थना करने लगा, और उसके बाद 1-2 दिन तक वो लगातार मैसेज करता रहा कि मेरा काम बनने वाला है, सब कुछ होने वाला है, मैं अपने खेत को लाखों में, या जो जमीन है उसको लाखों में बेच करके मैं आपकी मदद करूंगा। तो यहाँ पर मैं इस लालच से नहीं कि उसके पैसे से मुझे कुछ चाहिए, लेकिन शायद वाकई जरूरतमंद हो और उसको जरूरत हो और जीवन खत्म करना चाहते, इसलिए मैंने कुछ हेल्प किया। लेकिन उसके बाद मैं कई बार उसको मैसेज करता रहा, लेकिन आज तक उसका उत्तर मुझे नहीं मिला है। तो ये भी परमेश्वर के नाम पर किस तरह से एक विश्वासी हो करके, भले ही विश्वासी ना हो, लेकिन विश्वासी बन करके परमेश्वर के वचनों को जान करके, कई ऐसे वचनों को कोट कर रहा था जो आयज़ाया से या दूसरे भागों से, यिर्मयाह से, जिसको शायद कई विश्वासी लोग पढ़े भी नहीं होते हैं, और वो उसके बाद से उससे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। तीसरी घटना मैं आपके सामने चर्चा करना चाहूंगा। एक दिन मेरे फ्रेंड के नाम से मेरे पास मैसेज आया व्हाट्सएप में कि क्या आप गूगल पे या फोन पे इस तरह की चीजें यूज करते हैं। तो मैंने उससे कहा कि हाँ मैं यूज तो करता हूँ, लेकिन तब उसने बोला कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, और आप मेरे पैसे बैंक अकाउंट में कुछ ट्रांसफर कर देते हैं। और चूंकि व्हाट्सएप मैसेज है और ऐसे व्यक्ति का मैसेज है जो बहुत ही हम क्लोज हैं, तो मुझे लगा कि वाकई जरूरत होगी। हालांकि मेरे पास पैसा ना होने की वजह से मैं उसकी किसी तरह से कोई भी डिमांड को पूरा नहीं कर पाया। लेकिन अगले दिन मुझे पता चला कि उस व्यक्ति ने फेसबुक पे, जो मेरे फ्रेंड ने फेसबुक पे डाल करके बताया कि उसका व्हाट्सएप अकाउंट हैक हो गया है, और वो सबको जो है पैसे की डिमांड कर रहा है। तो इस तरह तीसरी घटना मेरे साथ हुई। हालांकि मैं पैसे तो नहीं दे पाया, लेकिन मुझे ठगने की कोशिश हुई। चौथी एक घटना मैं बताना चाहता हूं, जो अभी 1-2 दिन पहले हुआ कि अचानक मेरे पास कॉल आता है, और वो कोई पर्टिकुलर बैंक का व्यक्ति हूं ऐसा करके बोलता है, और वो बोलता है कि आप इस बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं।
तो मैंने ऐसा बोला कि मैं उस बैंक में नहीं मेरा अकाउंट है, नहीं मैं क्रेडिट कार्ड यूज करता हूँ। तो उस व्यक्ति ने बोला, जो उस बैंक का रिप्रेजेंटेटिव होकर के बात कर रहा था, कि किसी पर्सन का नाम लेकर के उसने बोला कि उसने क्रेडिट कार्ड ले लिया और उसने कहा है और आपका नंबर दिया है और उसमें जो है आपसे कहा है कि आप कांटेक्ट कर लो क्योंकि आपने उसमें से कुछ पैसे निकाले। और इसमें आश्चर्य की बात ये थी कि मेरा सही नाम भी ले रहा था। तब फिर मुझे बोलना पड़ा कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं जानता हूँ, और वो ऐसे नाम ले रहा था जिसको व्यक्ति को मैं नहीं जानता हूँ, और मैं नहीं, आज तक मैंने कोई क्रेडिट कार्ड किसी बैंक से लिया है, न किसी का यूज किया है, और वो भी किसी दूसरे जगह के विषय में बता रहा था। तो यहाँ पर काफी जोर दे रहा था उस बात को करने के लिए कि मैंने उस व्यक्ति के क्रेडिट कार्ड को लिया है, बैंक ने वेरीफाई किया है, इस तरह की बातें। तो इन चारों घटनाओं में आप देख सकते हैं कि किस तरह से परमेश्वर के लोगों को, विश्वासियों को ठगने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि परमेश्वर के लोग दयालु होते हैं, लोगों की समस्या के प्रति तरस खाते हैं, और इस चीज का फायदा उठा करके और ऑनलाइन माध्यम का फायदा उठा करके किस तरह से लोगों को ठगने की कोशिश किया जा रहा है। उन दोनों ही केस में, जो पहला केस था, दूसरा केस था, मैंने उन लोगों से कहा जो उन्होंने मुझसे बात किया था कि आप मुझसे वीडियो कॉल करके आप मुझसे बात कीजिए, लेकिन दोनों ने ही असमर्थता जताए, कहा कि मेरे पास बहुत ही पुराना फोन है और हम इसमें वीडियो कॉल से बात नहीं कर सकते, व्हाट्सएप से बात कर सकते, वीडियो कॉल से बात नहीं कर सकते। तो यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस तरह से जो ठग लोग हैं वो परमेश्वर के लोगों को टारगेट बना रहे हैं इस समय में, और उसके द्वारा लोगों के जीवन से पैसा खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो कृपया मेरी आपसे विनती है कि आप बिल्कुल सावधान हो जाइए। कोई भी ऐसा कॉल, कोई भी ऐसा मैसेज, कोई भी, चाहे फेसबुक के द्वारा हो, चाहे इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप मैसेज या कॉल या सिंपल मैसेज, किसी भी माध्यम से आपके पास आता है, पहले उस जगह के लोगों से आप वेरीफाई कर ले। कम से कम उस व्यक्ति को कहें कि उस जगह के आसपास के कोई विश्वासी हैं या परमेश्वर के दास है, सेवक है, आप उनसे बातें करें। हो सकता है इनमें से कुछ केस जेन्युइन हो, लेकिन जेन्युइन यदि होता है तो वो उस व्यक्ति, उस जगह के लोगों से मिलेगा, तब अवश्य उसको सहायता की जाएगी। लेकिन ये ज्यादातर लोग दूसरे शहरों के लोगों को टारगेट कर रहे हैं और उनके पैसे खींचने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ बताना चाहता हूँ कि आप इन सब मामलों में जब भी आपके पास ऐसा होता है, आप बिल्कुल सावधान रहिए। तुरंत ही किसी को हेल्प करने के बजाय आप उसकी छानबीन कर सकते हैं, उसके बाद हेल्प कर सकते हैं, और परमेश्वर आप सबको इस तरह की ठगी से बचाने पाए। इसी तरह से हमारे वीडियो देखते रहिए, और परमेश्वर के वचन को लेकर के मैंने बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं जो हमारे चैनल दोनों प्रेयर हाउस में है। आप उन वीडियोस पे जा सकते हैं, आप उन वीडियोस को देखिए, अपना विचार प्रकट कीजिए। आप हमें प्रार्थना रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप शेयर भी कर सकते हैं, ताकि परमेश्वर का वचन ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंचने पाए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।